हो गया। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से देख लीजिए साइक्लोहेक्सेन। क्या देखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। कोई डाउट है क्या? देखिए साइक्लोहेक्सेन, देखिए हम लोग क्या देखे थे, यही डायग्राम था ना, और हर एक कार्बन के पास कितना था? दो दो हाइड्रोजन था। नहीं था क्या? तो देखिए इसमें हम लोग क्या बोले थे, वन डैश ले लीजिए, टू डैश ले लीजिए, क्योंकि हम जानते भी साइक्लोहेक्सेन में या कोई भी कंपाउंड यदि साइक्लो लेते हैं उसमें क्या है, रोटेशन फ्री रूप से संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जनरली हम लोग कल बताए थे क्या, 3 मेंबर रिंग जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो 3 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाईएस्ट स्टेबल होता है। समझे क्या? उसमें भी पढ़े थे, आज भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग इसका पढ़ेंगे क्या, कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ेंगे। जिसमें देखिए कैसे हम लोग इसका बनाते हैं। ये दोनों में किसी एक को मान लीजिए अल्फा, दूसरा को मान लीजिए बीटा, नाम दे दिए हम लोग। जैसे कल हम नाम क्या थे, नाम पी एंड क्यू दे थे, वैसे ही हम लोग अल्फा बीटा नाम कुछ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, इधर से हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए 1 और ये क्या है, रेयर कार्बन, ये हो जाएगा बैक कार्बन, वही हाँ सॉरी, ये हो जाएगा फ्रंट कार्बन, ये हो जाएगा बैक कार्बन, ये भी क्या हो जाएगा, फ्रंट कार्बन, ये हो जाएगा बैक कार्बन। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट कार्बन को हम लोग इंडिकेट करते हैं बिंदा से, पता आपको है नहीं पता? तो देखिए बिंदा जब करते हम लोग हैं, और रेयर कार्बन को इंडिकेट किससे करते हैं हम लोग? सर्कल से, पता है ना? अब देखिए क्या होता है, इस कार्बन पे देखिए क्या है, 2 हाइड्रोजन है, नहीं है? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 2 हाइड्रोजन क्रिएट कर दीजिए। ऐसा करते थे ना, नहीं करते थे ना, नहीं करते थे? यस सर, ऐसा ही करते थे। तो अब देखिए क्या हम लोग करेंगे, ये कॉमन निकालने पड़ेगा। कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले कॉमन ही निकाल दीजिए, बेटर रहेगा हम लोग को। क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, कॉमन पर निकाल दीजिए क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, फ्रंट कार्बन लेंगे, और फ्रंट कार्बन के पीछे क्या ले लेंगे, बैक कार्बन ले लेंगे, सर्किल ग्रुप ले लेंगे, ये निकालेंगे। ठीक ऐसा ही हम लोग क्या इस साइड ले लेंगे ना, ले लेंगे। तो इधर भी ये हो गया मान लीजिए 1, तो ये हो गया 1 डैश, इधर ले लेंगे हम लोग क्या, ठीक सीधा ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ये हो गया 2, और 2 डैश क्या हो जाएगा, जस्ट इसके पीछे हो जाएगा 2 डैश। दिक्कत? अब देखिए 1 डैश से और 2 डैश से, 1 डैश से 2 डैश से क्या जुड़ा हुआ, देखिए अल्फा जुड़ा हुआ है। यस। और 1 डैश क्या है, बैक कार्बन है ना, और 2 डैश भी क्या है, बैक कार्बन है ना, नहीं समझा? यस सर। 1 डैश भी बैक कार्बन है, 2 डैश भी बैक कार्बन है। बैक कार्बन मीन्स क्या, ये हो जाएगा ना 1 डैश, और ये क्या हो जाएगा 2 डैश, ये हो गया अल्फा। तो देखो अब ठीक इसी पर क्या क्या 2 डैश है, 1 डैश और क्या है 2 है, 2 डैश है। यस। और ये क्या है, 2 है, 2 हम लोग का है। तो 2 और 1, और 2 से बीटा है, 1 से बीटा है, और दोनों क्या है, फ्रंट कार्बन है। यस सर। नहीं समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से फ्रंट कार्बन ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसका नाम क्या हो गया, बीटा हो गया। दिक्कत? जब फ्रंट कार्बन ये हो गया, तो इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। तो एक आप जानते भी हैं, एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हो गया, ये समझो। अब कहिएगा सीधा आएगा क्या, आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए, दोनों के बीच एंगल होना चाहिए 120। यदि आप यहाँ ले लेते हैं तो फिर एंगल 120 ये दोनों के बीच हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। चलिए ये हो गया आपका, ये फ्रंट कार्बन से हुआ ना।
ठीक उसी प्रकार 2 का जो फ्रंट कार्बन है इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यस सर। एक हाइड्रोजन हो गया ये और दूसरा हाइड्रोजन हो जाएगा ये। कोई दिक्कत क्या? नहीं समझो। समझे क्या? आप देखिए क्या 1 डैश जो है बैक वाला कार्बन है यस 1 डैश, इसमें भी क्या है 2 गो हाइड्रोजन है। तो सिंपल सी बात है 2 हाइड्रोजन इसके करस्पॉन्डिंग में एक हो जाएगा 120 ये, इसके करस्पॉन्डिंग में एक हो जाएगा 120 ये हो जाएगा। ये हो गया हाइड्रोजन और ये भी हो गया हाइड्रोजन। नहीं समझे? कोई डाउट है क्या? तो कोशिश करना हमेशा 120 ले, नहीं करना। तो अब देखिए क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, देखिए 120 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 120 और ये भी हो जाएगा 120। नहीं समझे? कोई दिक्कत? अब इसमें भी क्या लेना है, बैक कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। बैक कार्बन तो जोड़ दिया आपने, बैक कार्बन से कार्बन जो जोड़ दिया है अल्फा, मैंने हाइड्रोजन बच गया ना। यस सर। अब जो 2 हाइड्रोजन बच गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ये ले लेंगे 120 और इसके रेस्पेक्ट में ये ले लेंगे 120, एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नहीं समझे? यस तो दिक्कत ऐसा ही था करना। यस ये हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसी हम लोग बोलते हैं क्या, चेयर फॉर्म कल बोले थे ना, यस अच्छी है। नहीं बोले थे कल? इसको बोलते थे क्या, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बोले थे। तो कहने की मिस इसके आगे भी हम लोग पढ़ना है, क्यों पढ़ते हैं इसके आगे वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जो कार्बन फ्रंट है और बैक है, फ्रंट है बैक है, उसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए एक बॉन्ड ऊपर है, जस्ट उसकी जो मान लीजिए जैसे देखिए हम लोग क्या है, ये क्या है फ्रंट कार्बन है, इसके जस्ट ऊपर एक क्या है हाइड्रोजन है, लेकिन जस्ट उसके नीचे बैक कार्बन का एक हाइड्रोजन है ना। नहीं यस जो अपर होता है, अपर साइड, उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड। तो ये भी क्या हो जाएगा एक्सियल, और ये भी क्या हो जाएगा एक्सियल, और ये भी क्या हो जाएगा एक्सियल। नहीं समझे? लेकिन जो इसके रेस्पेक्ट में साइलेंट है, मीन्स क्या एंगल में है। जैसे यदि आप पूछा जाए यहाँ पे दोनों बीच कितना एंगल है, 60 डिग्री है। यहाँ पे किसी भी 2 कार्बन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और इसी बोलते स्टेगर्ड फॉर्म भी बोले थे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इस बॉन्ड को कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड कहलाता है। ये वाला भी ना, ये भी क्या कहलाएगा इक्विटोरियल, ये भी क्या कहलाएगा इक्विटोरियल, ये भी क्या कहलाएगा इक्विटोरियल। इसको बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। दिक्कत क्या? इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग इक्विटोरियल, इसको क्या बोलेंगे इक्विटोरियल, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग इक्विटोरियल। हमको ऐसा मेरा बज रहा है। फोन लिए ना, बोल रहे थे हमारे। अब गाना ऑन कीजिएगा, बोलिए। देखिए ये इक्विटोरियल, ये सब क्या होगा इक्विटोरियल। देखिए फ्रंट कार्बन बैक कार्बन का, खुद सोचिए, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन का चाहे इसमें हो या इसमें हो, एक्सियल बॉन्ड कौन है इक्विटोरियल है। मुझे पूरा क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा? लेकिन जो कॉमन कार्बन है इसका एक्सियल बॉन्ड कहाँ पे है, इक्विटोरियल कहाँ पे है, ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना दिख रहा है। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर के आगे एक स्ट्रक्चर होता है कन्वेंशनल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। यदि बोलता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं ना। Yes, बताया था कल आपको हम, इसको ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बुलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर के बाद भी एक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा हम लोग, क्या कन्वेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो कॉमन कार्बन है इसमें एक्सियल हाइड्रोजन कौन है, मीन्स एक्सियल बॉन्ड कौन है, और इक्विटोरियल बॉन्ड कौन है, इसमें पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जो कार्बन है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन दोनों में देखिए क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ये एक्सियल है, ये क्या है इक्विटोरियल है, ये क्या इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल है। नहीं समझा?
लेकिन हम लोग इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं बताइए? हम लोग स्टडी ये कर रहे हैं यदि कोई एक्सियल फ्रंट कार्बन का यदि अपर साइड एक्सियल बॉन्ड है, जस्ट उसके नीचे बैक कार्बन का एक्सियल होगा। मतलब फ्रंट एक्सियल होगा तो बैक भी एक्सियल। जस्ट एक्सियल होगा नीचे यस। बैक कार्बन का अपोजिट। अपोजिट। वही बात यहाँ देखिए, ये क्या है? एक्सियल बॉन्ड है, इसके बैक कार्बन का 2' है, 2' जस्ट अपोजिट क्या है? एक्सियल। एक्सियल होगा। लेकिन जैसे इसके जो एडजेंट साइड है। कंस्ट्रेंट होगा, कंस्ट्रेंट मीन्स क्या? चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लेंगे, हो सकता था यहाँ CH3 होगा तो CH3 लेंगे हम लोग, लेकिन अभी तो हाइड्रोजन दिया ना। जो इसके क्या है एडजेंट्स है वो क्या इक्विटोरियल हो जाएगा। देखिए एक्सियल का परिवार यदि एडिशन क्या है? इक्विटोरियल। एक्सियल का इक्विटोरियल, एक्सियल का इक्विटोरियल, एक्सियल का इक्विटोरियल। कोई दिक्कत क्या? अब खुद देखिए क्या, इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए खुद सोचिए, ये बॉन्ड को यदि आगे बढ़ा दिया जाए, किस बॉन्ड को? इक्विटोरियल बॉन्ड को, इसके पैरेलल हो जाएगा ना? यस। निश्चित पैरेलल होगा। या इसी को हम आगे बढ़ा दिया जाए, इसको क्या पैरेलल हो जाएगा ना? 100% पैरेलल होगा। क्या पैरेलल नहीं होगा? यस। इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा इक्विटोरियल। कहने का मीन्स क्या है? कहने का मीन्स ये है, यदि आप इस कार्बन का इक्विटोरियल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? बैक का इक्विटोरियल ले रहे हैं, ये जो है दूसरे का जो बैक है उसका क्या जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या देख रहे हैं? तो इसमें क्लियरली नहीं हो पा रहा है, इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, कौन सा कन्वेंशनल डायग्राम बनाते हैं, उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। समझे क्या? था लिखिए इसमें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्या? कन्वेंशनल चेयर फॉर्म। कन्वेंशनल चेयर फॉर्म देखिए क्या होता है। देखिए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, याद ना क्या डायग्राम था ना? डायग्राम यही था ना आपका ना? तो कन्वेंशनल चेयर फॉर्म बनने का कारण क्या है कि कॉमन कार्बन जो था हम लोग का ए, अल्फा एंड बीटा, उस पर जो भी कंस्टेंट पार्टिकल होगा, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है, लेकिन क्वेश्चन आपको दे सकता है क्या? CH3 दे सकता है ना? क्वेश्चन दे सकता है CH3 दे सकता है, लेकिन अभी जो हम लोग क्या एक कॉमन फॉर्म पढ़ रहे हैं क्या, जहाँ पे हाइड्रोजन है। तो अल्फा एंड बीटा पे एक्सियल कौन बॉन्ड है और इक्विटोरियल कहाँ पे है, उसी को जानने के लिए हम लोग कन्वेंशनल चेयर फॉर्म पढ़ने की आवश्यकता पड़ता है। देखो पूछता भी है, मान लीजिए कि कन्वेंशनल चेयर फॉर्म पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ा, तो हम लोग सिंपली आंसर बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा जो कॉमन कार्बन है वहाँ पे एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड जानने के लिए हम लोग कन्वेंशनल चेयर फॉर्म पढ़ने की आवश्यकता पड़ती। तो ये बनाते देखे कैसे वो देखना पड़ेगा। देखिए दो कार्बन है ना, तो ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मारेंगे। दिक्कत क्या? दोनों का साइड भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। नहीं समझे? कोई दिक्कत? समझे क्या? तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखिए पॉइंट क्या हो गया। दूसरा पॉइंट जब ये बनने के बाद हम देखेंगे, तो फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं, बस उसी चीज को फिर से एक बार आप लिखिए। दोनों का साइज एक होना चाहिए और दोनों पैरेलल भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। सेम चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक बनाएंगे चेयर फॉर्म में, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा। देखिए क्या, ये जितना साइज देखिए याद कीजिए, जस्ट बताया हूं मैं, जो साइज इसका था वही साइज इसका होगा और पैरेलल होगा। ये समझे? और जो साइज इसका था वही साइज किसका होगा? इसका होगा, और दोनों आपस में क्या होगा? पैरेलल होना चाहिए। ठीक है। ठीक इसी प्रकार
जो आप ये देख रहे हैं ना, उतना ही हाइट साइज इसका भी होना चाहिए। और दोनों क्या देखिए पैरेलल दिखाई पड़ रहा है ना, पैरेलल ही होना चाहिए दोनों, नहीं समझे? तो ये क्या हो जाएगा इसका अलग फॉर्म। अब इसमें यदि दिखाना चाहते हैं एक्सियल फॉर्म कौन सा, एक्सियल बॉन्ड कैसे दिखाएंगे वो देखेंगे हम लोग। यदि हम लोग क्या दिखाना चाहेंगे एक्सियल बॉन्ड, तीसरा क्या दिखाना चाहेंगे एक्सियल बॉन्ड, तो देखिए कैसे दिखाएंगे हम लोग। यहाँ अभी इक्विटोरियल का बात नहीं चल रहा है, ओनली फॉर बात चल रहा है किसका, एक्सियल बॉन्ड का बात चल रहा है। देखिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग यही डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर दोनों साइज हमेशा ख्याल रखिएगा, साइज में डिफरेंस हुआ कहानी खत्म हुआ आपका। तो देखिए अब लोग देखिए क्या करेंगे, ठीक है समझे क्या। अब खुद देखिए ना, ये देखिए कोना जो है, ये कोना ऊपर गिर गया है, तो एक्सियल बॉन्ड क्या बोले थे, अपवर्ड रहेगा हमेशा या तो डाउनवर्ड रहेगा हमेशा। तो एक्सियल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, इसको अपवर्ड कर दीजिए। यहाँ एक्सियल बॉन्ड कैसा रहेगा, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे ऊपर मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो डाउनवर्ड है वो डाउनवर्ड रहेगा, जो अपवर्ड है वो अपवर्ड रहेगा, नहीं समझे। यहाँ भी डाउनवर्ड है ना, तो ये क्या आ जाएगा एक्सियल बॉन्ड डाउनवर्ड हो जाएगा। यहाँ क्या है अपवर्ड है तो अपवर्ड हो जाएगा, यहाँ कैसा है अपवर्ड है अपवर्ड हो जाएगा। अब ये मत सोचिए ऐसा ये अंदर गया डाउनवर्ड हो गया, ऐसा नहीं है। ये ऊपर जा रहा है ना, ये देखिए ऊपर जा रहा है अपवर्ड हो गया, ये नीचे आ रहा है तो ये नीचे हो गया। ये सारा क्या हो गया एक्सियल बॉन्ड हो गया। आप देख रहे हैं ना, हर एक कार्बन के पास देखिए एक्सियल बॉन्ड दिखाई पड़ना शुरू हो गया, नहीं दिखा। लेकिन ये चीज़ वह दिखाई पड़ रहा था क्या, नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ये एक्सियल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि सेक्लो कन्वेंशनल चेयर फॉर्म में एक्सियल बॉन्ड को हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। जो अपवर्ड है अपवर्ड जाएगा, जो बैकवर्ड है वो बैकवर्ड जाएगा। तो दिक्कत हो क्या सर ये फिगर किसका है सर, किसका, ऐसा कलेक्शन का, ये क्या बोले आप, ये फिगर जो है सर किसका है, बोले ना चेयर फॉर्म का। ये फिर ये चेयर दिखने रहा है क्या, तो एंगल में कल आपको याद है डायग्राम को बताए थे, ऐसे बैठेगा इधर नहीं डायग्राम बताए थे, देखिए हाँ पैर लटकाएगा यहाँ पेज लाइए बता समझ देंगे। गया सर, देखिए इसको, अरे कुछ कंप्यूटर लगा देगा आदमी चाहिए। देखिए एक्सियल देख लिए ना, एक्सियल देखिए जो कॉमन कार्बन था याद कीजिए, वहाँ पे भी एक्सियल दिखा पड़ गया आपको, यस सर, सब में ऐसा क्या हुआ है, दिखा पड़ गया। अब इक्विटोरियल देखेंगे कैसे देखेंगे, देखिए क्या होता है इक्विटोरियल। चौथा नंबर देखिए क्या है, यही था ना, इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल। समझ गए। ये हमेशा लंबा कोई दिक्कत क्या? सर ना, नहीं समझा। यस सर। अब देखिए इक्विटोरियल देखें कैसे दिखाएंगे हम लोग, याद कीजिए न्यूमैन प्रोजेक्शन बताया था हम लोग ने, जो आपका पास में होता है, क्या था एक्सियल था, यस सर, उसके जस्ट 60 डिग्री क्या होता था, इक्विटोरियल था। ये समझे। पास में। और पैरेलल होता याद कीजिए, इसका फ्रंट इसका बैक दोनों का क्या पैरेलल चल रहा था। यस सर, अब खुद ही जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्सियल है, उधर जाएगा सर, उधर मान लीजिए क्या यहाँ पे एक्सियल है, एज्यूम दैट यहाँ पे एक्सियल है, नेमरिंग कार्बन को छोड़कर इसके पैरेलल हो जाएगा ये, नहीं समझे। मतलब इसको छोड़ के ये क्या हो, इसके पैरेलल हो जाएगा, नहीं समझा क्या। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्सियल था इसे, आप जान रहे भी हैं एक्सियल था इसे, नीचे है नीचे, नहीं समझे ना। अब क्या करेंगे बताइए, इसको छोड़कर इसके पैरेलल खिंचाएगा, इसके पैरेलल खिंचाएगा, नहीं समझे कोई दिक्कत। मतलब एक को छोड़ के नेबरिंग को छोड़ के, अब देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए एक्सियल था ना, था एक्सियल, इसको छोड़ के इसके पैरेलल जाएगा। देखिए कैसे खींच रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं, समझ रहे हैं क्या। इसको छोड़ के सर, हाँ इसके नेबरिंग, यस समझे सर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या एक्सियल था ना, देखिए एक्सियल क्या था, ऐसा था एक्सियल। यस, अब कैसे, इसको छोड़ के इससे पैरेलल जाएगा, नहीं समझा, ये वो एक्सियल हो गया। मतलब हमेशा ये दोनों क्या होना चाहिए आपस में पैरेलल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब आगे देखिए, इसमें था ना, इसमें क्या होता है, ये था क्या आपका एक्सियल, ये क्या एक्सियल था ना, ये था। अब देखिए क्या करें इसको, इसको छोड़ के इसके पैरेलल, इसके पैरेलल कैसे होगा, ऊपर है ना, नीचे चल जाएगा ना। आप ऊपर तो एक्सियल बॉन्ड था ना, यस सर। इसके पैरेलल जाएंगे हम लोग, ये तो एक्सियल बॉन्ड था आपका ना, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ क्या था, एक्सियल क्या था ये, नीचे था। और इसको छोड़ के इसको पैरेलल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल। नहीं समझे, ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया ना, नहीं समझे। ये भी इक्वेटोरियल हो गया, 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 ये भी इक्वेटोरियल, और ये भी इक्वेटोरियल। नहीं समझे लोग। तो कहने की मीन्स क्या, एक्सियल देखिए जो कॉमन कार्बन था, देखिए यही था ना कॉमन कार्बन है, देखने दे, यही कॉमन कार्बन था ना, यस सर। कॉमन कार्बन देखिए एक्सियल दिखा चुके थे, इक्विटोरियल दिखा पड़ गया, तो दिक्कत क्या। तो लिखिए इसको, स्टॉप कीजिएगा, देख रहे हैं, देखिए ये जितना भी बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, सब बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विटोरियल बॉन्ड को। अब हम लोग कंबाइन करते हैं 5वां स्टेप में, कंबाइन विथ द एक्सियल, कंबाइन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। देखिए कैसे कंबाइन करेंगे, तो देखिए इधर देखिए है, उधर कहाँ देख रहे हैं, भैंस को देख रहे हैं आप, देखिए हो गया ना, वीडियो में गया ये हो गया। तो ये सीधा लाइन लेते हैं हम लोग, देखिए हो गया। आप देखिए क्या करेंगे, ये बना लिए ना, ये हो गया। देखिए एक्सियल आते हैं, ये एक्सियल जाएगा नीचे की ओर, ये एक्सियल जाएगा ऊपर की ओर, ये एक्सियल आएगा नीचे की ओर, ये एक्सियल जाएगा ऊपर की ओर। क्यों जाएगा, जानिए रहे हैं, अपवर्ड वाला अपवर्ड लेंगे, डाउनवर्ड वाला ये जाएगा ऊपर की ओर, ये जाएगा नीचे। ये सब तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्सियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी रिप्रेजेंट कर देना इसी में, नहीं समझे आप। हाँ, देखिए क्या है, एक बार फिर सीखिए, बहुत ये प्रॉब्लम होगा जल्दी। यहाँ देखिए ये एक्सियल है ना, इसको छोड़ना है, इसके पैरेलल जाना है, नहीं समझे। इधर देखिए ये एक्सियल है, इसको छोड़ना है, इसके पैरेलल जाना है, नहीं समझे आप, कोई दिक्कत। ठीक, ये एक्सियल है ना, इसको छोड़ना है, इसके अपोजिट वाला को भी इसी में जोड़ देना। ये देखिए क्या है, यहाँ एक्सियल है, इसके पैरेलल जाना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे खिंचाएगा, इसको छोड़ना है, इसके, नहीं समझे, क्या जाना है, पैरेलल जाएगा। तो सिंपल सी बात, जब इसके पैरेलल ये होगा तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा ना। ये देखिए कहाँ देख रहे हैं आप, जब इसके पैरेलल ये होगा तो इसका मतलब ये जो है इसके भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। वही बात, ये क्या है, ऊपर जाएगा ना, नहीं समझे, कर दिया। ये क्या, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सियल बॉन्ड एंड कौन सा बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड लिखा पड़ता है। तो दिक्कत क्या, अब देखिए मान लीजिए कहीं पर हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन की जगह CH3 डाल दिया जाए, नहीं समझे, हाइड्रोजन का क्या डाल देंगे, CH3 डाल देंगे। देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग हैं, चलिए देखिए इससे क्वेश्चन बराबर आता है IIT में, इंटर में आएगा, IIT में आएगा जल्दी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए इस प्रकार से, देख रहे हैं ना, और ये मान लीजिए ये CH3 है और ये भी CH3 है। अब इसका बोलेगा न्यूमेन प्रोजेक्शन निकालिए, कैसे होगा, आपको बनाना है न्यूमेन प्रोजेक्शन का स्टेबल फॉर्म बनाना है, टू फॉर्म द न्यूमेन प्रोजेक्शन। सर 6 फॉर्म की ट्रांसफॉर्म, स्टेबल फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, स्टेबल फॉर्म। अब देखिए क्या होता है स्टेबल फॉर्म में,
नहीं समझा? कोई दिक्कत क्या? तो बनाइए इसको। राधे कृष्ण। बहुत आसान, देखिए क्या है। एक को ले लेंगे क्या, फ्रंट, और इसके जस्ट ले लेंगे दूसरे को क्या, फ्रंट ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये हो गया 2। अब देखिए इसी में देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक ले लेंगे बैक 1 डैश, इसके बजाय बैक 2 डैश। अब खुद देखिए दोनों क्या है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा। 1 डैश। इसको मान लीजिए क्या अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। इसमें किसी मान लीजिए क्या दिक्कत है? तो देखिए क्या है, अल्फा जुड़ा हुआ है दोनों फ्रंट कार्बन से, अल्फा को जोड़ दीजिए फ्रंट कार्बन से, अल्फा। कोई दिक्कत क्या? जब फ्रंट कार्बन अल्फा हो गया तो फिर जरिए क्या होगा ना, बोलिए क्या निकलेगा इसका? 2 हाइड्रोजन है इसके पास नहीं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा कितना डिग्री पे? सर पहले लीजिए बीटा। अच्छा चलिए बीटा लीजिए, 2 डैश 2 डैश है, तो इसका जाएगा ना सर एक चीज़ है सर, इसको तो नीचे फ्रंट कार्बन कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? वही जो आप मतलब कोई इसके पहले हम नीचे ही किए थे ना, यस आप देखिएगा तो आप कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसका नहीं, वही आंसर तो सेम आएगा। जैसे देखिए कि आपने लिया था, मेरा क्या आया, देखिए किताब में दिया था, देखिए ये हो गया, ये हो गया क्या आपका बीटा हो गया ना, ये समझे? अब खुद देखिए इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा था, ये 1 कितना डिग्री पे? 120 पे। चलिए इसके रेस्पेक्ट है, ये हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा आपका, यदि इसकी रेस्पेक्ट निकाल रहे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, और यहाँ कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन। पिछला काम है ना, वही बात है कि यहाँ हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन, ये पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अभी CH3 नहीं डाले हैं, जस्ट डालेंगे हम लोग। अब देखिए इसकी तुलना कर लीजिए, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, जस्ट ये हो जाएगा क्या हम लोग का, हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अब देखिए CH3 डालना है ना, CH3 कहाँ पे है, 1 पे है और 1 डैश पे। अब सवाल देखिए यहाँ पे है 1 पे CH3 यहाँ डाले कि यहाँ डाले, और 1 डैश है तो CH3 यहाँ डाले कि यहाँ डाले। यदि 1 पे आप CH3 यहाँ डालते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं CH3 1 डैश पे, क्या रिपल्सन होगा? नहीं समझे आप? एकदम रिपल्सन होगा, और रिपल्सन का स्टेबिलिटी घट जाएगा, नहीं घट जाएगा स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। तो कोशिश करना है दोनों जितना ज़्यादा दूर रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए आप खुद देखिए CH3 यहाँ रहता, स्टेबिलिटी क्या घट जाएगा। यदि इस CH3 को उठा के यहाँ डाल दे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, क्यों, दोनों बहुत दूरी हो गया ना। तो ये क्या है, CH3 यहाँ से एक हटाना है जो, और यहाँ पे CH3 एक डाल देना है, नहीं समझे? CH3 डाल देंगे और यहाँ क्या H हो गया। तो इधर देखिए ये भी क्या था एक्सियल, ये भी क्या था एक्सियल, नहीं समझे आप? इसका मतलब क्या है, जब एक्सियल पर रहेगा, दोनों एक्सियल पर रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, नहीं समझे क्या? यदि दोनों एक्सियल पर रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जो हम लोग कन्वेंशनल में डायग्राम बनाएंगे, हम लोग ये कोशिश करेंगे दोनों कहाँ होना चाहिए, एक्सियल पे होना चाहिए। कोई दिक्कत क्या, समझे इसको? नहीं समझे? तो चूँकि इससे पता चल गया आपको ना, नहीं पता चल गया, जब ये पता चल गया एक्सियल पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है तो कन्वेंशनल जो बनाएंगे हम लोग, एक्सियल पे दोनों CH3 को डाल देंगे और स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगा। कोई डाउट? तो लिखिए इसको, हो गया बस मेरा कुछ यहाँ पे जल्दी CH3 में हो गया। देखिए क्या, अब ये मान लीजिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक CH3, अब क्या करेंगे, तब जहाँ मनता हूँ। यस बोलिए क्या करेंगे? तो बनाइए इसका स्टार्ट कीजिए। टू फॉर्म द न्यू प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन स्टेबल फॉर्म लिखना जल्दी लिखिएगा, जी कर दीजिए, साधन लीजिए। इधर इधर देखिए न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाएंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे क्या 1 डैश 1,
इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 1 और 2 से दोनों फ्रंट कार्बन है, हम लोग क्या करेंगे अल्फा खींच लेंगे। देखिए क्या है, हो गया लिखा हुआ है इधर, कहाँ देख रहे हैं आप लोग हो। देखिए 2 और किसे 1 से बैक कर लेंगे। ये देखिए कहाँ देख रहे हैं छोटे भाई, सर देख रहे हैं अब हो गया ना। आप देखिए क्या करेंगे, आप ये तो हो गया क्या आपका अल्फा, ये हो गया बीटा। आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अराउंड क्या हो जाएगा और इसको ले लेंगे, ये हो जाएगा क्या 1 है, 1 से नहीं है, 1 से है क्या CH3 है, 1 से है क्या 1 नहीं है, तो ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। इसमें भी क्या होगा देखिए 2 से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हो गया और दूसरा हाइड्रोजन हो गया, कोई दिक्कत क्या। आप देखिए तीसरा, देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए क्या है, बैक कार्बन से देखिए एक CH3 है, एक देखिए बैक कार्बन से एक निकल गया है, इसका मतलब एक जाएगा यहाँ और एक जाएगा यहाँ। अब सवाल है CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ की यहाँ। तो अब दिमाग लगे CH3 यदि यहाँ आप देते हैं तो इसके साथ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी घट जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। इसको कहाँ दे देंगे, यहाँ सर। ये फ्रंट कार्बन हुआ सर, ये क्या हो गया, ये बैक कार्बन हो गया, ये फ्रंट कार्बन हो गया। उल्टा बनाए तो सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है, हम लोग चूंकि इसको ही ले लिए, अल्फा इसको ले लिए, आप अल्फा ऊपर ले सकते थे, ये हो गया ना। तो यहाँ पे जब CH3 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ये क्या हो गया मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत क्या। अब खुद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का कन्वेंशनल में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे क्या मोस्ट स्टेबल बनाना है, कहाँ पे चेयर फॉर्म में। तो ये तो पता चल गया न्यूमेन प्रोजेक्शन से इक्विटोरियल पे, ये क्या है देखिए, इक्विटोरियल है कि एक्सियल है, ये इक्विटोरियल है। एक्सियल आपका ये दोनों है और एक्सियल आपका यहाँ पे हम लोग नहीं खींचे जस्ट अभी, एक्सियल आपका ये दोनों होगा, ये एक्सियल 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 एक्सियल। तो इसका मतलब क्या है, बल्कि ग्रुप को रखना पड़ेगा कहाँ पे, इक्विटोरियल पर। कोई डाउट है क्या, इक्विटोरियल पर रख देंगे बल्कि ग्रुप, वही मिलेगा क्या मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म मिल जाएगा आपको। कोई डाउट, लिख बना आगे। चलिए इसी का हम लोग बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन बनाते हैं। देखिए इधर इधर है, देखिए कहाँ देख रहे हैं आप सर उस पे हो गया ना, हो गया। ये हो गया। आप जरिए एक्सेल कहाँ होता है, अब देखिए यदि इसको मान लीजिए 1 माने हैं, ये क्या 1 हो जाएगा, और 1 पे CH3 है, यहाँ देखिए क्या एक बॉन्ड ऊपर जाएगा, एक बॉन्ड क्या है नीचे आएगा। अब सवाल है CH3 कहाँ देंगे, यहाँ देंगे कि यहाँ देंगे। अब देखिए ये क्या है एक्सियल है, ये क्या है इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल पे CH3 देंगे, यहाँ से पता चल रहा है, इसलिए हम लोग CH3 ये देंगे। ये क्या हो जाएगा मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों फ्रंट कार्बन हुआ, ये बैक कार्बन हुआ, ये सर ये हो गया फ्रंट, ये फ्रंट, ये बैक, ये बैक। कोई दिक्कत, इसको बनने बन सकता है क्या बोले, इसको बनने बन सकता है। हाँ इसको 1 मानिएगा, ये यहाँ क्या ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। यदि आप इसको बोलिए सर हम इसको जब 1 मान लेंगे तो आप मान लीजिए ना, तो CH3 कहाँ हो जाएगा, ये भी आंसर सही है और ये हम दीजिएगा वो भी आंसर सही है। वो तो मानने पर है, इसको 1 माने हैं तो कि इसको 1 माने, नहीं समझा, कोई दिक्कत समझे लो। तो लिखिए इसको, हो गया, ये तो बना लिए ना। तब देखिए इधर देखिए हो गया लिखा हुआ। देखिए इसका देखिए क्या है ना, इसके पहले जस्ट एक क्वेश्चन पहले हम लोग बनाए थे, उसका थोड़ा गलती हो गया था हम लोग का। गलती क्या हुआ था उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको बनाना है न्यूमेन प्रोजेक्शन, न्यूमेन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेबल फॉर्म बनाना है। थोड़ा सा गलती हुआ था, तो देखिए क्या हो गया, स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा क्या आप जान रहे हैं, ये मानते हैं 1-1, ये क्या हो जाएगा 1-, जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा 2 और ये हो जाएगा 2-। अब देखिए 1 और 2 से क्या है अल्फा है, 1 और 2 से अल्फा है, 1-, 2- से बीटा है, 1- और 2- से सर दोनों बीच से सॉरी
1 डैश और 2 डैश से क्या है, बीटा है। समझे क्या ना? आप देखिए, खुद देखिए, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्योंकि CH3 1 डैश से है और बैक कार्बन पे CH3 1, तो बैक कार्बन के लिए 1 डैश क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा और ये वो हो जाएगा। फ्रंट पे भी CH3 है सर। को दिखते हैं, हाँ फ्रंट पे CH3 देख लेते हैं, थोड़ा दिखते हैं। यहाँ देखिए हो गया ना। अब सवाल देखिए क्या है, इसका देख लेते एक बार हम। हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। अब देखिए CH3 एक यहाँ पे होगा और एक क्या है, यहाँ पे होगा। यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि पिछले जो मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ उसमें हम लोग क्या किए थे, CH3 को यहाँ डाल दिए थे और इसको यहाँ डाल दिए थे। क्योंकि यहाँ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन हो जाएगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे, हम लोग कहाँ देंगे, यहाँ पे दे देंगे CH3 और यहाँ पे दे देंगे क्या, CH3। अब आपके मन में डाउट होता होगा, सर यहाँ भी रिपल्सन करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या करेगा, यहाँ रिपल्सन करेगा, पूरे स्ट्रक्चर में पोलिंग कर देगा ना, ये समझे। इसलिए आपका इक्विटोरियल पे हम लोग क्या करेंगे, CH3 डालेंगे। कोई डाउट है क्या छोटू भाई? करा लेंगे इक्विटोरियल पे, सही सही कर लीजिए इसको आप। हो गया शुरू करते प्रोजेक्शन। चलिए इसी का हम लोग बनाते, आपको पता चल गया है, जब भी स्टेबल फॉर्म बनाना है कहाँ डालना है, इक्विटोरियल बनाना है। तो अब इसी का बनाना है क्या, हम लोग को क्या बनाना है, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन बनाना है। तो बहुत आसान देखिए है, वो तो इससे भी आसान है भाई। यहाँ जाना है और यहाँ जाना है, आपको जस्ट बता चुके हैं क्या करना है। ये हो गया ना, नहीं समझे आप? यस आप खुद देखिए, ये था, इसको भी मानते 1, ये मानते 1 डैश हो जाएगा। इसका ऊपर एक्सियल, इसका नीचे इक्विटोरियल, इसका नीचे एक्सियल, इसका नीचे इक्विटोरियल। एक CH3 यहाँ ले लेंगे और एक CH3 यहाँ ले लेंगे, बस कहानी खत्म। ये क्या है, मोस्ट स्टेबल क्या है, कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत है इसमें क्या, लिखिए इसको, छोड़ देंगे। लिखिए ड्रॉ most stable द मोस्ट of flowing. स्टेबल फॉर्म्स ऑफ फ्लोइंग। कोई दिक्कत है क्या? चलिए पढ़ा लिखिए उसमें 1,2, डाईमिथाइल सैक्लो, ये तो क्वेश्चन बता चुके हैं ना, हेक्सेन चलता है जस्ट। दूसरा लिखिए 1,3 डाईमिथाइल सैक्लो हेक्सेन। तीसरा लिखिए 1,4 डाईमिथाइल सैक्लो हेक्सेन। चौथा लिखिए 1,2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा सैक्लो प्रोपाइल सैक्लो हेक्सेन। हे छोटा कर दी तो कर भी क्यों लिखी, अरे बाद में खींचे। हेक्सा सैक्लो है, सैक्लो। यह समझ गए सर। साइक्लो हेक्सा साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। अब तो छुट्टी दे दे सर। लिखिए क्वेश्चन एक बार। और है सर, ऐसा करते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं व्हाट्सएप पर। हाँ सर, वही तो हम भी चाहते हैं। हे मस्त पेज भी समय बचाइए। लिखा दीजिए, लिखा दीजिए व्हाट्सएप में है सर, लिखा दीजिए व्हाट्सएप सर, उसके लिए मोबाइल लिख लीजिए, तोरा पाव लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन करना है। ये है पूरा क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग देख लेते डायरेक्ट आंसर दीजिए। है ना सर, इतना सर आंसर देख लीजिएगा सर। देखिए ये दोनों में क्या है ना, मन करें।